हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, साथ ही अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम राजस्थान की कला और संस्कृति के जो पिछले सालों में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो राजस्थान के लोकगीत, जिसका एक पार्ट हमने बना लिया है। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही इससे पहले के जो वीडियो हैं, जैसे कि लोक देवता, लोक देव्या, लोक नृत्य, और उसके अलावा दुर्ग वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, साथ ही चित्रकला वाला टॉपिक। तो इनके वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही वहाँ पर अभी हाल ही में जो 4th ग्रेड एग्ज़ाम हुई है उसके सभी पेपर के सॉल्यूशन हैं वो आपको मिल जाएंगे। 2nd ग्रेड के पेपर के सॉल्यूशन हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। और हिंदी व्याकरण के जो सर हैं वहाँ पर वो हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं। अगर आपके जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और हिंदी व्याकरण वाला पोर्शन है आपके, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप हिंदी व्याकरण वाला पोर्शन है वो भी देख सकते हैं। तो इस सेशन में हमारा जो टॉपिक है राजस्थान के लोकगीत, उसका 2nd पार्ट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में पूछा गया। इसके ऑप्शन हैं गवरी देवी, बन्नो बेगम, मांगनी बाई, अल्लाह जिलाबाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्लाह जिलाबाई। इनको मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। और इन्होंने जो केसरिया बालम, जो राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम, इसको सर्वाधिक बार गाया है। और ये क्या है, ये राज्य गीत है, ये राजस्थान का राज्य गीत है, केसरिया बालम पधारो म्हारे देश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोवड़ी क्या है। ये क्वेश्चन कनिष्ठ अनुदेशक 2025 में पूछा गया। और इसमें ऑप्शन है लोक नृत्य, लोकगीत, वाद्य यंत्र, एक परिधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लोकगीत। लोवड़ी जो है वो एक लोकगीत है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बारे में बता रखा है कि मेवाड़ में दीपावली के जो 15 दिन होते हैं उस समय पहले छोटे छोटे बच्चों की टोलियां घर घर गीत गाते हुए निकलती हैं। इसमें लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोवड़ी या हरनी कहते हैं, और लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाला गीत जो होता है वो घड़ियों। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दीपावली के समय 15 दिन पहले छोटे छोटे बच्चे गाते हैं, तो जो लड़के गाते हैं उस गीत को तो लोवड़ी या हरनी कहते हैं, और लड़कियाँ जो गाती हैं उसको घड़ियों कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला थी। ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड साइंस एग्जाम 2011 में पूछा गया, साथ ही पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है गवरी देवी, अल्लाह जिलाबाई, गवरी बाई और आनंद कुंवरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्लाह जिलाबाई हैं। इनको 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है केसरिया बालम आओ नी पधारे म्हारे देश को अल्लाह जिलाबाई ने किस राग में गाया। ये क्वेश्चन 1st ग्रेड एग्जाम सोशल स्टडी 2011 में पूछा गया, साथ ही 2nd ग्रेड टीचर एग्जाम जो हुई थी 2010 उसमें पूछा गया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट होते हैं। PYQ सोल्व करने का हमारा जो मकसद यही रहता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का पैटर्न हमें पता चल जाता है, साथ ही हमें जो पढ़ना है, क्योंकि स्टडी जो है रटू तोता नहीं बनना है। हमें स्टडी कैसे करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। और PYQ सोल्व करने से हमें उसका पैटर्न का पता चलता है, साथ ही PYQ बहुत बार रिपीट भी होते हैं, इसलिए भी PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप सिलेबस करें, फिर जो भी आप मैटर पढ़ रहे हैं जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं पहले उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, फिर उसके PYQ सोल्व करें। आप देखें कि आप कितना क्या आकलन कर पा रहे हैं अपना, उसमें कुछ ऐड करना हो तो वो ऐड करें। साथ ही जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो टेस्ट सीरीज ज़रूर दें, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। और OMR सीट पे अगर आप प्रैक्टिस करते हो टाइम का ध्यान रखते हुए, तो एग्ज़ाम में आपको टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं आएगी, माइंड पे एक्स्ट्रा लोड नहीं रहेगा, और आप आराम से अपना पेपर क्रैक कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं भोपाली, पीलू, मांड, मेघ। तो इन्होंने जो केसरिया बालम आओ नी पधारे हमारे देश ये गीत है वो मांड शैली जो है उसमें गाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है गवरी देवी, हाजन अल्लाह जिलाबाई
और बन्नो बेगम इनमें से कोई नहीं। तो बीकानेर से जो संबंधित नहीं हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बन्नो बेगम जो हैं वो बीकानेर से संबंधित नहीं है। गवरी देवी और हाजन अल्लाह जिलाई बाई दोनों ही ये कहाँ से हैं, बीकानेर से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो है इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं राजस्थान एग्ज़ाम की, जिनके राजस्थान एग्ज़ाम जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं उसमें राजस्थान की कला और संस्कृति में लोकगीत वाला टॉपिक अगर उनके सिलेबस में है तो उन्हें शेयर करें, ताकि वो इससे अपना आकलन कर पाएँ। अगर उन्हें पढ़ लिया है तो भी वो अपना आकलन कर पाएंगे, या फिर अगर नहीं पढ़ा है तो वो इस पैटर्न को समझ पाएंगे, जिससे उनमें समझ विकसित होगी और उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी है ये पता चलेगा। और एक जब आप क्वेश्चन करते हो तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, अलग कॉन्फिडेंस आता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि म्हारी बरसाले री मूमल हालेनी ए आलीजे रे देख नामक जो लोकगीत है वो किस क्षेत्र का है। ये क्वेश्चन पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और सिरोही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर में है। मूमल वाला जो लोकगीत है वो जैसलमेर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में पूछा गया। ऑप्शन है गरासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से और भील स्त्री से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भील स्त्री से संबंधित है। सुवटिया वीरानी है वो, उसका पति जो परदेश गया हुआ है उसकी याद में वो गीत गाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है सुवलिया, झोरावा, सुपना और हमसिडो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमसिडो। ये युगल गीत है। युगल गीत स्त्री पुरुष मतलब साथ में मिलकर गाते हैं और भीलों का है, भील गाते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लांगुरिया लोकगीत है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड मैथ्स एग्जाम 2011 में हुई थी, उसमें पूछा गया। इसके ऑप्शन है विवाह गीत, होली गीत, प्रेम गीत और भक्ति गीत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भक्ति गीत। लांगुरिया जो है वो केला देवी की आराधना में गाया जाता है। केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लांगुरिया गीत, अभी आप देख सकते हैं कि घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जामिनर को बनाने किससे, मैटर वही होगा, उसी से घुमा फिरा के वो पूछेगा। लांगुरिया गीत का संबंध है ईओ एग्जाम 2007 में पूछा गया। ऑप्शन है शीला देवी, करणी माता, रानी सती और केला देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी उसी से है कि लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है। ये कारापाल परीक्षा 2012 में हुई थी, उसमें पूछा गया। ऑप्शन है केला देवी, चार भुजा, ब्रह्मा मंदिर, जीण माता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, केला देवी। आप देख सकते हैं लांगुरिया गीत को 3 तरीके से पूछ लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावना गीत कब गाया जाता है। ये क्वेश्चन कारापाल परीक्षा 2012 में पूछा गया। ऑप्शन है बेटी की विदाई पर, ससुराल में जवाई के आगमन पर, ब्याही जी के आगमन पर और पुत्र पैदा होने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ससुराल में जवाई जब आता है उस समय पावना गीत गाया जाता है। पावना जवाई को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावना नामक गीत गाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पटवार परीक्षा में 2011 में पूछा गया। तो इस ये जो क्वेश्चन है रिपीट हो रहे हैं कि नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गाना, जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत, यह किसानों का प्रेरक गीत है जो खेती करते समय गाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नए दामाद को ससुराल में जब खाना खिलाते हैं उस समय पावना गीत गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित जसराज का संबंध है। ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2006 और 7 में पूछा गया। ऑप्शन है मेवाती घराने से, जयपुर घराने से, डागर घराने से, अतरौली घराने से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मेवाती घराने से पंडित जसराज का संबंध है। ये जो क्वेश्चन की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल द नॉलेज वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये पीडीएफ है, इसको 2-3 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है? ये क्वेश्चन आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम 2004 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है लखनऊ, बनारस, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर जो है वो कथक शैली का आदिम घराना है। कथक शैली का आदिम घराना है, आदिम घराना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है पुंडरीक विठल, उद्योतन सूरी, महाकवि वृंद और सारंगधार। इसमें पूछा इसके रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पुंडरीक विठल है। इसके ग्रंथ हैं ये राग मंजरी और उसके अलावा है रागमाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे कि राग मंजरी के रचयिता कौन है? अभी आप देख सकते हैं हाल ही में अभी हमने किया है क्वेश्चन। ये ऐसा ही एग्जाम 1998 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है पंडित भाव भट्ट, महाराजा हमीर, कुंभा और पुंडरीक विठल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुंडरीक विठल। राग मंजरी, इनका राग मंजरी, और एक दूसरा अभी हमने किया है रागमाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? ये क्वेश्चन पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा, समस्त वर्णित विकल्प। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि उसमें उमंग भी होती है, वियोग के भी होती है और हृदय की पीड़ा जो होती है वो भी होती है। इन तीनों सम्मिलित हैं तो सभी विकल्प इसमें आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरी देवी किस गायन शैली से सम्मत थी? ये क्वेश्चन आरएस एग्जाम 2018 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है लंगा, मांड, तालबंदी, ठुमरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मांड गायन शैली उससे संबंधित है गौरी देवी। और उसके अलावा मांड गायन की जो गायिका हैं वो हैं अल्लाह जिलाबाई, जिन्होंने जो केसरिया बालम है वो सर्वाधिक बार गाया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताएं। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है तीज, लोटिया, रसिया गीत और कजरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीज। श्रावण माह में तीज आती है तो तीज के गीत गाए जाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? ये क्वेश्चन राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा 2018 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है कुंदोई, कठपुतली, यमपुरी, पुतुल नाच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कठपुतली, ऑप्शन बी कठपुतली इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा क्या है कि राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है, तो कठपुतली इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें जिससे इसका लाभ सभी उठा सकें। और PYQ सोल्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार मतलब स्ट्रेटजी बना के अच्छे से तैयारी कर लें। और स्ट्रेटजी यही होती है कि जिस भी एग्ज़ाम की आप ऐसा नहीं कि आपको 2-3 नाव पे सवार होना है, पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम चुनिए कि आपको इसकी देनी है, ये एग्ज़ाम में इसकी तैयारी करनी है। कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनका जो सिलेबस है वो कंबाइन मतलब कुछ उसमें मिलते जुलते टॉपिक होते हैं, तो उस तरीके से तो आप कर सकते हैं, लेकिन फोकस एक पर रखिए। ऐसा नहीं है कि इस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर लूँ मैं, इस एग्ज़ाम की भी। तो आपको एक जो एग्ज़ाम आपका जो टारगेट है, सबसे पहले वो टारगेट डिसाइड करिए, ये डिसीजन लेके आपको ये करना है। उसके बाद आप सिलेबस देखें, सिलेबस को अच्छे से अंगुलियों पे टिप्स पे याद रख लें। उसके बाद आप कोचिंग कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जहाँ से भी मैटर पढ़ रहे हैं उस मैटर को पढ़ें, उसके PYQ देखें। जब आप PYQ देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अभी जो हाल फिलहाल जो भी एग्ज़ाम होती हैं, जितनी भी एग्ज़ाम होती हैं, उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आप ज़रूर देखें कि आजकल ये ट्रेंडिंग में इसका पैटर्न क्या चल रहा है।
उसको देखने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल ये जो है वो बिल्ड हो जाएगा कि अभी आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें से आप ये इतना कर पा रहे हैं। इसमें ऐसा भी होगा कि जो आपके पास जो मटेरियल होगा उससे अलावा भी उसमें कुछ मिलेगा, तो आप वो उसमें ऐड कर लेंगे अपने नोट्स में, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं, मतलब जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। आप मॉक टेस्ट दोगे, बार बार दोगे, तो जो कुछ बच्चों को घबराहट होती है एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम प्रेशर होता है कि एग्ज़ाम से साल भर वो तैयारी करते हैं लेकिन एग्ज़ाम टाइम में वो बीमार हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में एक अलग ही प्रेशर क्रिएट हो जाता है माहौल। तो उसके लिए आप बार बार मॉक टेस्ट दें, ऑफलाइन मॉक टेस्ट दें, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और फिर क्या होगा, कुछ बच्चों की ये दिक्कत होती है कि मैम हम एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम कम बचा, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टाइम मैनेजमेंट। मतलब आप जो भी मॉक टेस्ट दें तो टाइम का ध्यान रखें, OMR सीट पे प्रैक्टिस करें। OMR सीट में आजकल पहले 4 ऑप्शन होते थे, आजकल 5 ऑप्शन होते हैं। अगर आप 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में जो 5वां विकल्प है वो आप खाली छोड़ देते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होती है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि मार्केट में ऑनलाइन या फिर मार्केट में आप वो ऑनलाइन खरीद सकते हैं, फिर मार्केट से OMR सीट खरीद लें और मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट या फिर मॉडल पेपर हैं वो सोल्व करें, OMR पे सोल्व करें। 15-20 जब आप सोल्व करेंगे तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, आपकी घबराहट दूर होगी और टाइम का जो है टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम में ना ही तो वो एग्ज़ाम जो हॉल का जो प्रेशर है वो आपको फील होगा और ना ही आपका टाइम वाली प्रॉब्लम होगी। तो इसको ध्यान में रखें। तो एक बार किसी भी एग्ज़ाम की शिद्दत से तैयारी कर लीजिए, आपको दुनिया की कोई ताकत है वो नहीं रोक सकती है सफल होने से। जब आप कोशिश करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है, बशर्ते आपको ध्यान ये रखना है कि आप स्ट्रेटजी बना के तैयारी करें और साथ ही कंसिस्टेंसी कि आप आज 10 घंटे पढ़ लेते हैं, कल आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, 2 दिन बीच में गैप कर लिया, फिर 10 घंटे नहीं, आप 2 या 3 घंटे अगर भी देते भी हैं, 2 या 3 घंटे तो वो रेगुलर दें। हो सकता है किसी कारणवश कुछ कार्य भी हो जाता है, आपको घर पे ज़रूरी काम हो या फिर कोई और फंक्शन हो, तबीयत डाउन हो जाती है, तो भी आप कोशिश करें कि कम से कम 1 घंटा दे पाएँ। और जिस दिन आपके पास टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंटिन्यूटी आप बना के रखेंगे, बार बार चीज़ों को जो आपने पढ़ लिया है उसको वीकली रिवाइज़ करते रहें, वीकली मंथली बार बार रिवाइज, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये थी कुछ बातें कि कुछ बच्चे जो बीच में मोटिवेट नहीं रहते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं, उनके लिए। बाकी इसमें आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है होलार राजस्थानी लोकगीतों में जो खालिस्तान के अवसर पर गाए जाते हैं। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में पूछा गया। इसके ऑप्शन हैं किसी को विवाह के लिए प्रस्ताव दें, शिशु का जन्म होने, गंगौर उत्सवों, विवाह के समापन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। शिशु का जब जन्म होता है उस समय होलार, उसको होलर भी बोलते हैं, होलार लोकगीत है वो गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन BSTC 2014, 3rd ग्रेड एग्जाम 2013 और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है अल्लाह जिलाबाई, बन्नो बेगम, मांगीबाई और गौरी देवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्लाह जिलाबाई, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये प्रथम मांड गायिका हैं, प्रथम महिला मांड गायिका, प्रथम महिला मांड गायिका हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और क्वेश्चन आप खुद देख सकती हैं कि अल्लाह जिलाबाई कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं और कितनी बार ये रिपीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है मशहूर संगीतकार विश्व मोहन भट्ट का जन्म स्थान है। ये क्वेश्चन वन रक्षक एग्जाम 2013 से में पूछा गया। ऑप्शन है भीलवाड़ा, जयपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर। इनका जो संबंध है, इनका जन्म स्थान है वो जयपुर है, विश्व मोहन भट्ट का, विश्व मोहन भट्ट। क्वेश्चन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से है। ये क्वेश्चन जो है वो पुलिस परीक्षा 1997 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है बीकानेर एवं जैसलमेर, वागड़
अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीकानेर और जैसलमेर जो है वो मांड गीत से संबंधित है। मांड गीत बीकानेर और जैसलमेर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलों के प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। पुलिस परीक्षा 2013 में ये हमने अभी पहले भी किया है क्वेश्चन। इसके ऑप्शन है हमसीडो, कुरजा, पीपली, सुवटिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमसीडो। हमसीडो युगल गीत है, युगल गीत। और भीलों का भील स्त्री पुरुष हैं वो साथ मिलकर गाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ। ये क्वेश्चन पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया और इसके ऑप्शन है राजा मान सिंह तोमर, करीम खान, सवाई प्रताप सिंह, राव अनूप सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए राजा मान सिंह तोमर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विख्यात गज़ल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास कौन सा था। ये क्वेश्चन पुलिस परीक्षा 2012 में पूछा गया। इसके ऑप्शन हैं श्री गंगानगर, बीकानेर, जयपुर, डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए श्री गंगानगर। जो गज़ल गायक हैं जगजीत सिंह, जगजीत सिंह इनका ये पैतृक निवास है। श्री गंगानगर क्या है इनका पैतृक निवास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, यह किसका कथन है। ये क्वेश्चन पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है विश्वा मोहन, देवेंद्र सत्यार्थी, कोमल कोठारी, आनंद कुमार स्वामी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी देवेंद्र सत्यार्थी। इनका ये स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है। चुंडावत मांगे सैनानी, सरकाट दे दियो छत्राणी। पुलिस परीक्षा 2013 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है कर्मावती, पद्मिनी, पन्नाध्याय और सलह कंवर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सलह कंवर जो है उसके लिए चुंडावत मांगे सैनानी, सरकाट दे दियो छत्राणी ये उनके लिए गाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन ARO GK एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया। इसमें सुमेलित करना है घोड़ी गीत, घोड़ी गीत वर निकासी के समय, घुड़ चढ़ी रस्म के समय। तो ये सही हो जाएगा। सही नहीं है पूछा है। क्वेश्चन को भी आपको ढंग से पूछना है। एग्जाम में आप गलती ना करें इसीलिए आपको मॉक टेस्ट के लिए सलाह दी जा रही है कि मॉक टेस्ट दें और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि उन्हें क्वेश्चन है वो आता होता है लेकिन क्वेश्चन को वो सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, इस वजह से वो गलत करके आते हैं हड़बड़ी में। वो नहीं करना है। दूसरा है जच्चा गीत परिवार में बालक के जन्म के समय। तो ये भी राइट है। फिर है जला गीत बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन के समय। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जला गीत जो होता है जब बारात का डेरा देखने जाती महिलाएं जाती हैं तो दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है और सुमेलित नहीं है। वही पूछा है हमसे। तो इसका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रसिया गीत होलिका उत्सव पे। तो ये भी सही है। होली के अवसर पे रसिया गीत गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि वधू पक्ष की महिला जब बारात का डेरा देखने जाती हैं तब जला गीत गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं तो थारा डेरा निरखण आइयो मारी जोड़ी रा जला नामक लोकगीत निम्न में से किस अवसर पर गाया जाता है। ये क्वेश्चन AN खान विभाग 2025 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है जन्म, विवाह, गणगौर, तीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 विवाह पे। जला ये वही गीत है जो वधू पक्ष की तरफ से महिलाएं जब बारात का डेरा देखने जाती हैं तो दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए ये गीत गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं और उसके हिसाब से आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने आप कोई सुझाव देना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताएं। और ये जो सेशन आपके लिए बेनिफिट इससे आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, आप में कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है तो वो भी आप बताएं। आपके क्वेश्चन से आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपका जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में आने वाला है राजस्थान की कला और संस्कृति का नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा वो भी आप सुझाव दे सकते हैं।
तो चलिए करते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार विशेषज्ञता सही सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एग्जाम 2022 में पूछा गया है। और इसके जो ऑप्शन है विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा, ये राइट हो जाएगा। इसमें पूछा सुमेलित नहीं है। चतुरलाल जो है वो तबला वादक हैं, ये भी राइट हो जाएगा। सुल्तान खां कामायचा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सुल्तान खां कामायचा वादक नहीं है। और जिया फरीदुद्दीन डागर, ये ध्रुपद से संबंधित हैं, तो ये भी राइट हो जाएगा। हमें पूछा सुमेलित नहीं है, तो सुल्तान खां कामायचा ये सही नहीं होगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और आपके कोई सुझाव हैं या फिर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं अगर तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और साथ ही इसके जो पहले के वीडियो हैं कला और संस्कृति के, कुछ टॉपिक हमने पहले कवर कर लिए हैं। तो अभी तक आपने क्लास नहीं देखी है तो वहाँ से क्लास देखें। हिंदी व्याकरण के भी मिलेंगे और जो 4th ग्रेड एग्ज़ाम हुई है उसके जो सॉल्यूशन पेपर हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसी के साथ ही मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।